Hello everybody. I am so happy to see you all back again on my channel Flora Frenzy. So as you know हम लोग एक सीरीज़ कर रहे थे जिसमें मैं जयपुर की सारी फेमस नर्सरीज़ आपको घुमा रही थी और उनके ओनर्स से हम लोग मिल रहे थे. So आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह आई हूँ. जब से मैं जयपुर में आई और मैं प्लांट्स के लिए अलग अलग जगह जाने लग गई, दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस जहाँ पर कि सबसे अमेजिंग वैरायटी मिलती थी. एंड स्पेसिफिकली दे हैड अगेन इंडोर प्लांट्स प्लस सैपलिंग्स. यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ सैपलिंग्स यहाँ पर हमेशा मुझे मिली, चाहे वो फ्लावर्स हों, हर्ब्स हों, anything and everything was always available, readily available in this nursery. So, to tell you more, nurseries भी आजकल दो तरीके की होने लगी हैं as far as I've seen them. So, एक तो होती है एज ओल्ड नर्सरीज जहाँ पर कि बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन होती है और वहाँ पर आपको फूलों के मिलेंगे प्लांट्स, आपको बड़े बड़े लैंडस्केपिंग के लिए प्लांट्स, ट्रीज मिलेंगे और फ्रूट्स के मिलेंगे, सब चीज़ें उस तरीके की मिलेंगी. एंड द सेकेंड कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ गार्डन बुटीक्स जो कि जनरली आई हैव सीन कि घरों में वो स्टैब्लिश करी गई होती हैं और पूरा जो घर होता है बड़े प्यार से अपने जो प्लांट्स होते हैं उनको लाते हैं वहाँ पर. प्लस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दीज नर्सरीज और गार्डन बुटीक्स इज कि यहाँ पर पॉटेड प्लांट्स बहुत सारे मिलते हैं प्लस इंडोर की वैरायटी और बेटर न्यू वैरायटीज जो होती हैं वो ज़्यादा मिलती हैं. एंड दीज आर मोर अप्रोप्रिएट फॉर द हाउस होल्ड प्लांट्स. तो मैं और ज़्यादा अपने इंट्रो को एग्जैजरेट नहीं करूँगी, लंबा नहीं करूँगी. मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ कि मैं आज कहाँ पर हूँ. मैं हूँ पुष्पावली नर्सरी में और ये बहुत पुरानी नर्सरी है जयपुर की एक, जो कि राजा पार्क में है. और यहाँ पर है पुराने एक एग्जीबिशन, गार्डन बाज़ार की एग्जीबिशन में मैंने आपको थोड़ा सा उनसे मिलवाया था, सुधीर अंकल से. आज मैं वहाँ पर आ गई हूँ और लेट्स जस्ट गो एंड मीट हिम देन. Hello uncle. Hello, welcome. Thank you. So finally I am here. Most welcome. मैं इतने टाइम से सोच रही थी कि मुझे यहाँ आना ही आना है पुष्पावली और आज फाइनली वो दिन आ गया है with that I am here. So अभी तक मैं जब भी यहाँ पर आई थी तो एज अ कस्टमर आई थी और बहुत सारे सैपलिंग्स यहाँ से लेकर के गई थी. बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं आपसे इतना रूबरू हो रही हूँ. तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आई वांट टू नो कि कैसे स्टार्ट हुई ये नर्सरी, बताएं. लॉन्ग बैक 1981 में हमने स्टार्ट किया था. ओके. तो मैं उस समय मतलब आई वाज क्वाइट यंग, मतलब मे बी 20 इयर्स ओल्ड. ओके. और बस ऐसे मजे में किया था, खुद को शौक था. हाँ. तो चलो मैं बैंक में से एक्चुअली सर्विस करता था. okay. तो चलो एक पार्ट टाइम कुछ करते हैं, लाइक एक फैमिली बिजनेस भी हो जाएगा. हाँ. तो चलता रहेगा क्योंकि फैमिली में सबका सपोर्ट था. तो उस समय काफ़ी बड़ी जगह हमारे पास खाली पड़ी थी ये वाली. हाँ जी. तो उस समय बस ऐसे शुरू किया कि थोड़े प्लांट्स लाके और वैसे करके. और उस समय बिल्कुल नया कंसेप्ट था क्योंकि उस समय तो सब बड़ी या तो नर्सरीज थी जी. और प्लॉट में कोई नर्सरी नहीं करता था. एग्जैक्टली क्योंकि जो मैं अभी इंट्रोडक्शन में भी मैंने यही बताया कि भाई पहले ना बड़ी नर्सरीज ही होती थी. प्लांट बुटीक का जो कॉन्सेप्ट है दिस इज क्वाइट न्यू. तो उसके बाद में तो खैर बहुत सारी अब नर्सरीज है जो प्लॉट्स में हो गए. वो टाइम भी बहुत बदल गया. मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 40 के रादर मोर देन दैट जी. तो इस तरह से शुरू किया था कि चलो एक थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी. तो 5-5 हज़ार रुपये हमने मतलब 5-10 हज़ार रुपये लगाया था एंड उससे स्टार्ट किया था. लेकिन वो एक अलग बात है, धीरे धीरे करके वो और पैसा भी लगाना पड़ा एंड पर वो धीरे धीरे करके अच्छा होता चला गया. तो ये आइडिया जो था ये आपको शुरू से हॉबी थी, आपके पेरेंट्स का इसमें कुछ रोल था, व्हाट वाज इट लाइक? नहीं, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत था. आइडिया मेरा ही था. फिर बाद में वो एक अलग बात है कि वो फिर वो हर एक इसमें इन्वॉल्व हो गया. पापा जब रिटायर हुए तो उसके बाद वो इसी में इन्वॉल्व हो गए एंड तो वो एक चलता रहा इस तरह से एक दूसरे के सपोर्ट जी. तो हमने के तलवार जी से जब हम मिले थे और तब भी उन्होंने बताया था कि उनका पहला प्लांट वो आपसे लेकर के गए थे. अब वो एक एडीनियम लिया था. हाँ. तो अब उसको याद करते हैं. Apparently that adenium has become very famous on our channel. क्योंकि उन्होंने तब हमें बताया था उस समय एडीनियम बहुत नई चीज थी. हाँ. और बहुत ही एक ऐसे जैसे प्रेस्टिजियस प्लांट टाइप माना जाता था. हाँ. तो वो लेके गए थे. बहुत शौकीन है वो तलवार साहब, बहुत ज्यादा जी. अग्रवाल साहब दोनों, के अग्रवाल साहब और वो दोनों बहुत ही पुराने वो
गार्डन के और अंदर। मतलब उन्होंने भी दे हैव गिवन ऑल इन हाँ सारे दिन होता है। जी। तो आपने जब शुरू करा तो आज के ज़माने में तो मैं देखती हूँ इट्स सिंपलर फॉर अस टू डू इट, क्योंकि हम इंटरनेट से ढूंढ लेते हैं और हमें पता चलता रहता है। आपने कैसे स्टार्ट करा कि नहीं, उस समय तो आगरा का तो खैर हम खुद गए वहाँ पे, हाँ भाई कहाँ प्लांट्स मिलते हैं कैसे हैं, तो पता लगा वहाँ यमुना ब्रिज है उसके पार प्लांट्स मिलते हैं। तो अपना उठाया ऑटो रिक्शा एंड ढूंढते रहे, फिर वो 1 2 3 4 फिर वहाँ लाइन से नर्सरीज होती थी तो उनको अप्रोच किया। फिर धीरे धीरे सर्किल बन जाता है कुछ इस तरह का ना, कुछ जो पुराने नर्सरी वाले हैं उनसे। एक बहुत पुरानी नर्सरी थी श्री बजरंग नर्सरी, समाओ उनकी लल्लू जी थे, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया, उनकी अब डेथ हो गई एंड दैट नर्सरी भी करीब करीब मेरे ख्याल से नहीं रही, लेकिन उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उनके साथ फिर मैं कैलकाटा गया। फिर कैलकाटा गया तो वहाँ पे मतलब वहाँ तो फिर पूरा ही मार्केट था, काफ़ी अच्छा वहाँ पे हमारे को मिला। फिर कैलकाटा में भी एक अलग से जगह है जिसको मतलब कॉमन नेम मोचिसा बोलते हैं, उस एरिया में हम लोग थोड़ा और 2 साल बाद पहुँचे। तो उस समय तो ऐसे ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था, खुद फिजिकली जाना अब तो पड़ता हाँ था, तो जैसे जैसे कोई था। कोई एक्सप्लोर कर लियो चीज, कोई नई जगह पता लगती है, ऐसा लगता था कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया हो। फिर बाद में हम 3 लोग जाते थे, मैं लल्लू जी एंड तलवार साहब। अच्छा, हम तीनों का काफी समय तक कैलकाटा इकट्ठा जाना होता रहा। अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग अच्छा, क्योंकि सब एक ही लाइन के थे तो एंजॉय भी करते थे और परचेजिंग भी करते मैं भी अभी थोड़े दिन पहले हम लोग कोविड के जस्ट बाद ना वहाँ आगरा गई थी और मुझे भी यही पता चला था कि आगरा में बहुत सारी नर्सरीज हैं, तो वहां पर गई। लेकिन देयर वाज अ डिफरेंस। अब आगरा में मेरे ख्याल से ना वो पुराने वाले प्लांट्स गुलाब ज्यादा मिल जाएंगे, उस तरह के आइटम उस तरीके के ज्यादा जैसे जो फैंसी प्लांट्स हैं जो आजकल की जरूरत के हिसाब से हैं, वो सब आगरा में उतने नहीं है। अब आगरा में नहीं मिल पाते हैं। जी जी जी। तो अब सारा का सारा जो है मेरे ख्याल से पूना में और हाँ, पूना बहुत अच्छा मार्केट हो गया। फिर कैलकाटा के बाद में पूना का नंबर आया। पूना बहुत अच्छा मार्केट बन गया। पूना ने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया, तो वहाँ पे साइंटिफिक वे में भी काम कर रहे हैं वो लोग काफी। तो अब काफी हमारा जो स्टॉक है वो पूना से आता है। ठीक है। सो गेटिंग टू नो मोर अबाउट यू, तो आपने आज से ऑलमोस्ट 40 साल पहले यहाँ पर स्टार्ट करा और मैंने भी देखा था कि आपके बाहर बहुत सारी खुली जगह थी, वहां पर हुआ एंड नाउ इट इज टोटली चेंज्ड। सो हाउ डिड दैट उस समय बदल गया ना, पहले बार प्लॉट थोड़ा बड़ा था, फिर आफ्टर फादर वो डिवीजन वगैरह हुआ तो फिर अब प्लॉट कम हो गया, छोटा हो गया, तो फिर पता था कि अब नर्सरी करनी है यहाँ पे, तो फिर हम लोगों ने उसको वर्टिकली गए। फिर हमने उसको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर इस तरह से मतलब उसको मैनेज किया। एंड आई हैव टू टेल यू, इतना अमेजिंगली ये सारा बनाया गया है, तो क्योंकि वर्टिकल में आजकल ऑब्वियसली यू नीड अ लिफ्ट, तो यहाँ लिफ्ट भी आपने लगाई। और क्योंकि वो कस्टमर्स के लिए भी एक्सेस जरूरी है ना सेकंड फ्लोर पे, और मोस्टली गार्डन लवर्स जो होते हैं वो थोड़े से उम्र वाले होते हैं। So true। हम लोगों ने अभी JKK में एक एग्जीबिशन लगाई थी, वहां मैंने उन लोगों से बात करी तो मुझे फर्स्ट फ्लोर दे रहे थे एग्जीबिशन के लिए। मैंने बोला देखिए मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे वो आधे से ज्यादा सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। फिर उन्होंने मुझे नीचे ग्राउंड फ्लोर की दी और फिर सारे जने कह रहे थे कि भाई आपके तो सच्ची में सब लोग ऐसे थे, क्योंकि गार्डनिंग इज अ वेरी एक्सपेंसिव हॉबी, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और फिर मेरे ख्याल से इतना पैसा आप तभी इकट्ठा कर पाते हैं नहीं, पैसे के अलावा नहीं ऐसी बात नहीं, पैसे के अलावा यंग एज में आपके और चीजें बहुत होती है ना करने को। बिल्कुल सही बात है, बट पैसा भी थोड़ा मैच्योर होने के बाद में आपके अंदर फिर ये लगता है कि यार और चीज भी है कुछ एक्स्ट्रा। बिल्कुल समय और पैसा दोनों चीजें डेडिकेशन लगानी पड़ती है उसके अंदर, तभी वो नर्चर हो पाता है। सो ट्रू। एंड हाँ, फिर आपने पूरी तरह से वर्टिकल जो थी अपना पूरी नर्सरी को आपने उसी हिसाब से प्लान किया। फिर एक फ्लोर हमने एक्स्ट्रा ली नर्सरी को, वो डेडिकेट की। तो जो छोटे प्लांट्स हैं वो फिर हम लोग वहीं रखते हैं, जैसे बेबी सीडलिंग्स हैं, हर्ब्स हैं जो हमारी स्पेशलिटी है, वो लोग हम फिर उस फ्लोर पे रखते हैं। तो कस्टमर्स के लिए एक्सेस है, आराम से जा सकते हैं। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट कि वो प्लान ही इस तरीके से करा गया दैट इट इज इजी एक्सेस फॉर एवरीबॉडी। और आपने जब शुरू करा था और आज की जब हम बात करते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू सी इन द प्लांट्स? नहीं, सब कुछ बदल गया। उस समय तो ये कंसेप्ट ही नहीं था। जब हमने शुरू किया था तो उस समय तो क्या था कि जो प्लांट्स थे वो जमीन से निकाला एंड वो एक कूंची आती थी, मतलब कूंची बोलते थे उसको, बांस तो नहीं कहना चाहिए, पर इस तरह का होता था। उसको निकाला, पैक करा और दे देते कि ले जाओ और इसको जाके लगाओ। उस समय सीडलिंग्स हम लोग जब बेचते थे तो खुरपी से निकाला, उसको काउंट करते थे, 8-10 हो गए सीडलिंग, उसको पैक करा और दे देते थे। बिल्कुल। अब जैसे फॉर एग्जांपल सीडलिंग्स है वो सब ट्रे के अंदर आती है, प्रो ट्रेस के अंदर आती है, उसके अंदर सेटल्ड होती है। तो पर वो
समय कितना बदल गया, उस समय हम 1 रुपए की 10 देते थे आज 10 रुपए की अब वो 10 रुपए की एक भी नहीं मिलती एक भी कोई रेयरली मिल पर जाए वो तो मिल जाए। क्वालिटी अच्छी हो गई, ये बात भी माननी पड़ेगी। Definitely. क्वालिटी अच्छी होगी और उसका जो सर्वाइवल है वो करीब करीब 100%। और वैरायटी तो वैरायटी तो खूब बहुत ही है। ज्यादा हो गई। तो समय के हिसाब से सब कुछ बदला है। जी। और अब प्लांट जो है वो हम शायद हमारी पहली नर्सरी थी जयपुर के अंदर, जो कि मतलब वो हमारी मजबूरी भी थी और एक अच्छी बात भी थी कि हम लोग पॉली बैग्स में या उसमें देते थे ताकि उसमें सर्वाइवल बहुत अच्छा रहे। तो एक ये भी एक हमारी एक थोड़ा सा अच्छा रहा कि उसके कारण लोगों के प्लांट्स लग जाते थे। जी। तो हम लोगों ने वो सिस्टम हम लोग कर नहीं सकते थे क्योंकि प्लॉट के अंदर से बड़े बड़े खेत तो थे नहीं कि जमीन से निकाला और दे दे। तो हम लोग पहले पॉलीथीन में सेट करते थे फिर देते थे। जी। तो वो चीज अब आज हर जगह हो गई, वो चाहे बड़ी नर्सरी है हाँ। तो भी उसमें है और छोटी है तो उसमें भी। और ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन में भी उससे आसानी होती है और सभी चीजें होती है। जी। एज इट इज। तो आप जो बता रहे हैं कि जमीन के नीचे से निकालनी पड़ती थी, मेरा पूरा बचपन भी कम फ्रॉम बिजनौर यूपी से। तो हमारे यहाँ पर बड़ी सारी नर्सरी थी और वो वही वाली थी, खेत वाली नर्सरी। खेत वाली थी, पानी देने बड़ी खुरपी होती थी, उसको गुरबड़ा बोलते थे। उसको ऐसे ऐसे 3 बार किया, उसको ऐसे निकाला, पैक करा और दे दिया। थैली में खटाक से थैली में डालते थे और दे देते थे। हमारे यहाँ पर गुलाब होते थे, गुलाबों की मैंने बचपन से देखी है कि गुलाब निकालते थे और उनको ऐसे दे देते। और हमारे यहाँ पर मुजफ्फरनगर और नजीबाबाद से पौधे आते थे। अच्छा। तो हम लोग भी जाते थे वहां पर लेने के लिए। सो या अब मॉडर्न डे गार्डनिंग जो हो गई है, आपने और क्या देखा होगा यहाँ पर जो आपके कस्टमर्स आते हैं वो किस तरीके के आते हैं? यू नो मेरे ख्याल से सबके घर छोटे हो गए हैं ना, सबके घरों में बालकनीज में आजकल सब जने करने लग गए हैं। तो व्हाट डू यू सी? हाँ, अब हो गया ना, काफी फर्क पड़ गया। बालकनीज को ही लोग डेकोरेट करते हैं। हाँ। और मतलब छोटे प्लांट, मिनिएचर्स, हाँ। कुछ गार्डन डेकोरेटिव आइटम लगा दिए साथ में। जी। और मतलब फ्लावरिंग ऐसे जो कि थोड़े शेड में भी चले, इस तरह की चीजें वो तो इंडोर वो जो था ना पूरा का पूरा गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट कि पहले बाहर होते थे, सबके पास बड़े बड़े लॉन होते थे। नहीं, वो सब चेंज। द ट्रेंड हैज चेंज्ड एंड पीपल हैव स्टार्टेड पुटिंग प्लांट्स इन इंडोर्स। हाँ, इंडोर ज्यादा हो गया, इंडोर इंडोर या पार्शियल शेड के अंदर उसमें। और मेरे ख्याल से उसी के हिसाब से मार्केट में भी जो प्लांट्स आने लग गए हैं अब इंडोर ज्यादा, वो उसी हिसाब से डिमांड के हिसाब से थे। जी जी जी। सो आज हम मिले सुधीर अंकल से और पुष्पावली नर्सरी जो है हम मैंने आपको थोड़ी सी दिखाई। और हमसे हमेशा जब भी मैंने उनसे ऐसे बात करी थी तो एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर ही बात करी थी। और आज मुझे भी उनके बारे में इतना कुछ जानने को मिला। तो आई एम प्रीटी श्योर कि यू नो इट वाज नाइस टू नो हिम। और कैसे आजकल मॉडर्न गार्डनिंग होती है ये हमें थोड़ा सा पता पड़ा। So we will be covering a lot of new things in coming episodes क्योंकि हम यहाँ पर इतने तरह की वैरायटी है जो कि आज मॉडर्न डे गार्डनिंग में हम अपने इंडोर रख सकते हैं और छोटी जगहों में जो प्लांट्स रख सकते हैं वो हम देखेंगे। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल फ्लोरा फ्रेंजी। और आने वाले समय में हम देखने वाले हैं तरह तरह के वाटर प्लांट्स, हम देखने वाले हैं तरह तरह के सैपलिंग्स ऑफ फ्लावर्स, हर्ब्स एंड अ लॉट मोर। सो don't go anywhere. I'll see you very very soon. And if you haven't subscribed to my channel, please do hit that button. Also, do like and share my videos as much as you can. और जो वो comment box है वो हमेशा आपकी से बातचीत करने के लिए ओपन है। आपके जो भी comments है, जो भी आपने सोचा, जो भी आपको लगा, please do share your views about the videos, about the channel, and I'll be waiting to hear from you. I'll see you very very soon.